आज की इस बौद्ध कहानी को आखिर तक सुनने के बाद आपको एक ऐसे रहस्य के बारे में पता लगेगा जिससे कोई भी इंसान अपना घरेलू जीवन सुख और शांति से बिता सकता है और घर में कभी भी क्लेश उत्पन्न नहीं होगा। तो इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक समय की बात है, एक जंगल में एक कबूतर और कबूतरी रहते थे। कबूतर और कबूतरी बहुत हंसी खुशी जंगल में रह रहे थे। एक दिन कबूतरी ने कबूतर से कहा कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमें ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ पर हमारी बिरादरी के और भी अन्य लोग रहते हों। तो कबूतर ने कहा, नहीं, हमें ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसी जगह जाएंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे। हम दोनों इस जंगल में बहुत सुकून से रह रहे हैं, तो फिर हमें कहीं जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन कबूतरी कबूतर से बहुत ज़्यादा जिद करने लगी, तो कबूतर ने कबूतरी की बात मान ली और फिर वह दोनों उड़कर एक नगर में पहुंच गए। उस नगर में एक राजा भी रहता था जिसकी अभी नई नई शादी हुई थी। एक दिन राजा ने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, कृपया आप मुझे भोजन खिला दीजिए। राजा की पत्नी कई प्रकार के पकवान बना करके एक हाथ में पानी का लोटा और दूसरे हाथ में खाने की थाली लेकर राजा के पास पहुंचती है। राजा की पत्नी जैसे ही राजा को भोजन परोसती है तो एक चावल का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। वहां पर कुछ चींटियां घूम रही थीं, तो उनमें से एक चींटी चावल का टुकड़ा लेकर वहां से जाने लगती है। राजा यह सब देख रहा था। तभी वहां एक दूसरा बड़ा चींटा आता है और वह चींटा उस चींटी से कहता है कि यह चावल का टुकड़ा मुझे दे दो और तुम वापस जाकर उस राजा की थाली में से दूसरा चावल का टुकड़ा ले आओ। राजा उनकी बात को सुन रहा था, क्योंकि राजा में एक विशेष शक्ति थी। वह किसी भी जानवर और पशु पक्षी की आवाज़ को सुन सकता था। तो राजा उनकी सभी बातों को सुन रहा था। तभी चींटी चींटा से कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर राजा को पता चला तो वह मुझे मार देगा। तो चींटा कहता है कि तुम जाओ, राजा को पता नहीं चलेगा। लेकिन चींटी मना कर देती है। राजा उन दोनों को देख रहा था, तो चींटा को ऐसा लगा कि राजा हमारी बात समझ रहा है। चींटा फिर चींटी से कहता है कि राजा हमारी बात को समझ रहा है, उसने हमारी बात को सुन लिया है, देखो वो हमें ही देख रहा है। चींटी चींटा से कहती है, अगर राजा ने हमारी बात को सुन लिया है और वह हमारी ये बात किसी और को बताएगा तो वह उसी समय पत्थर का बन जाएगा। राजा उनकी ये बात सुनकर मुस्कुराने लगता है। राजा को मुस्कुराता देखकर उसकी पत्नी सोचती है कि यह क्यों मुस्कुरा रहे हैं। वह राजा से मुस्कुराने की वजह पूछती है कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हो। तो राजा कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे बस यूं ही हंसी आ गई। तो रानी कहती है, नहीं, आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे हैं। राजा बार बार मना करता है, क्योंकि चींटी ने यह कहा है कि अगर मैं यह बात किसी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। इसलिए राजा रानी को यह बात नहीं बताना चाहता था। लेकिन रानी बार बार जिद करती है। राजा सोचता है, अगर मैं यह बात रानी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। और फिर सोचता है कि अगर मैं नहीं बताऊंगा तो रानी का विश्वास खत्म हो जाएगा। लेकिन रानी की जिद के सामने राजा को झुकना पड़ा और राजा रानी से कहता है, ठीक है, अगर आप नहीं मान रही हैं तो चलिए, मैं आपको यह बात बताता हूँ। लेकिन मैं आपको यह बात यहाँ नहीं बल्कि बाहर बताऊँगा। राजा और रानी रथ पर सवार होकर जंगल में निकल जाते हैं। जंगल में पहुंचने के बाद
राजा रानी को वह बात बता देता है और वह पत्थर का बन जाता है। राजा को पत्थर का बन जाने के बाद रानी रोने लगती है, अपना सर पटकने लगती है। यह सब कहानी कबूतर और कबूतरी देख रहे थे। कबूतरी कबूतर से कहती है कि यह रानी बहुत दुखी हो रही है, हमें इसकी सहायता करनी चाहिए। कबूतर और कबूतरी रानी के पास आकर उसे चुप कराने लगते हैं, लेकिन रानी चुप नहीं होती है। तो कबूतरी रानी से पूछती है कि आपके राजा पत्थर के कैसे बने। तो रानी उन्हें वह बात बताती है। पूरी बात बताने के बाद रानी भी पत्थर की बन जाती है। फिर कबूतर और कबूतरी बहुत दुखी हो जाते हैं। अब कबूतर और कबूतरी दोनों को यह चिंता सताने लगती है कि कहीं यह विपत्ति हम पर ना आ जाए, क्योंकि राजा और रानी चींटी वाली बात से पत्थर के बन चुके हैं। कबूतर कबूतरी से कहता है कि यह खतरा हम पर भी मंडरा रहा है, क्योंकि तुम स्त्रियों से कोई भी बात छिपती नहीं है। कबूतरी कबूतर से कहती है कि हम यहाँ से कहीं दूर चलें क्या। तो कबूतर कहता है, अरे बेवकूफ़, यह संकट तो धरती के किसी भी कोने में पहुँच सकता है, क्योंकि अगर जाने अनजाने में हमारे मुख से यह बात निकल गई तो हम कहीं भी हों पत्थर के बन जाएंगे। इस बात को लेकर वह दोनों बहुत दुखी हो गए और रात दिन चिंता में डूबे रहते। बहुत परेशान होकर एक दिन कबूतर ने सोचा कि अगर हम सारी चींटियों को ख़त्म कर दें तो हमारे ऊपर से यह खतरा टल सकता है, क्योंकि चींटियों की वजह से ही यह सब हो रहा है। फिर वह दोनों चींटियों को मारना शुरू कर देते हैं। वह धीरे धीरे काफ़ी चींटियों को मार देते हैं। एक बार कुछ चींटी कबूतर और कबूतरी से बचने के लिए भगवान की भक्ति कर रही थीं। उनकी भक्ति को देखकर भगवान प्रकट होते हैं और उनसे कहते हैं कि जो तुम मांगना चाहो मांग सकते हो, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। तो वह चींटियां भगवान से कहती हैं कि हमें कबूतर और कबूतरी से बहुत खतरा है। वह जब भी हमें देखते हैं तो वह हमें मार देते हैं। तो भगवान कबूतर और कबूतरी के पास जाकर उन्हें यह सब रोकने के लिए कहते हैं। भगवान के समझाने के बाद वह दोनों भगवान से कहते हैं कि अगर हम चींटी वाली बात को किसी और से कहें तो क्या हम पत्थर के बन जाएंगे। तो भगवान कहते हैं, नहीं, यह केवल मनुष्य के लिए सीमित था, जो अब समाप्त हो चुका है। अब इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप इस बात को किसी से भी कह सकते हैं, तुम पर कोई खतरा नहीं है। फिर कबूतर और कबूतरी खुशी से झूमने लगते हैं।